पीएचई से रिटायर होने वाले हमारे कर्मचारी, मेरे छोटे भाई हरिचंद, पीएचई डिपार्टमेंट से आए हुए अन्य कर्मचारी, अन्य उपस्थित सभागण, आज एक तरह से तो हमारे लिए एक बड़ा खुशी का मुकाम है कि एक सरकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद सही सलामत अपने घर में वापस पहुंचे हैं और अपनी आगे की ज़िंदगी नए तरीके से एक किस्म की शुरू करनी पड़ती है मुलाजिम को। तो इसलिए हमें इस बात की बड़ी खुशी है। दूसरी तरफ से ये एक बहुत ही दुखदायक बात भी है कि लगभग 25-26 मेरे ख्याल में साल सर्विस करने के उपरांत एक कर्मचारी अपने घर जैसे डेली वेजर एक दिहाड़ी पे गए थे, उसी तरह से गवर्नमेंट ने उन्हें वापस उसी दर्जे से रिटायर करके वापस भेजा है। तो ये एक बहुत ही दुखदायक घटना है और गवर्नमेंट के लिए ये बहुत ही शर्मनाक बात है। ये गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि एक आदमी इतनी देर से काम कर रहा है, 15 साल से, 20 साल से, 25 साल से। ये एक ही कर्मचारी की बात नहीं है, मैं कोई एक कर्मचारी की बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसे मेरे नोटिस में भी हैं कि बहुत सारे कर्मचारी पीएचई विभाग से डेली वेजर ही रिटायर हुए हैं। परमानेंट तो कोई होगा, शायद वो भी होंगे, मुझे इतना उनके बारे में नॉलेज नहीं, पर जो डेली वेजर रिटायर हुए हैं उनका मुझे इल्म है। तो उसे देखकर बहुत दुख होता है कि ना ही तो अब इनको पेंशन है, ना इनको पूरी तनख्वाह दी गई, और इतनी लगन से जिन्होंने काम किया तो उतने परमानेंट मुलाजिम नहीं करता है जितना ये डेली वेजर कर रहे हैं, उतना परमानेंट मुलाजिम नहीं करता है। क्योंकि परमानेंट मुलाजिम को पता होता है कि मेरी परमानेंट नौकरी है, अगर मैं नहीं भी करूँगा तो मुझे कोई ज़्यादा आंच नहीं आने वाली है, मुझे ट्रांसफ़र कर देंगे, ये इतना सा करेंगे और क्या करेंगे। लेकिन एक डेली वेजर बेचारा होता है, वो बड़ी लगन से काम करता है, उसको डर रहता है कि मुझे पता नहीं कहीं मेरी दिहाड़ी ना काट दें, या मेरी कहीं दिहाड़ी पे मैं काम कर रहा हूँ दूर ना भेज दें, कुछ ना ऐसा, यानी कुछ शंका रहती है उनको। तो ये सरकार को सोचना चाहिए कि अब ये 60 साल तक इन्होंने अपनी, जब तक हिम्मत थी, जब तक काम करने की शक्ति थी, तो इन्होंने पूरे तरीके से डिपार्टमेंट को अपना समय दिया, अपना योगदान दिया। अब ये 60 साल के बाद क्या करेंगे? अब ये कितना काम कर सकता है? 60 साल के बाद इंसान घर का काम कितना कर सकता है इस एज में? और अगर नहीं करेगा, दूसरी तरफ अगर नहीं करेगा तो खाएगा क्या? क्या करेगा? मजबूरी है उसकी। तो ये गवर्नमेंट को ध्यान इस तरफ देना चाहिए। बड़ी इनकी स्ट्रगल भी की, बड़े मुजाहरे हुए, काफ़ी बड़ा आंदोलन भी किए इन्होंने, ये भी हम देखते रहते हैं सोशल मीडिया के जरिए। लेकिन सरकार के कान में जूं तक नहीं रही, कोई इनको ये फर्क नहीं पड़ा। तुझे ऐसी गवर्नमेंट, ऐसी सरकार नहीं होनी चाहिए, ऐसी संगदिल सरकार नहीं चाहिए, ऐसे संगदिल ऑफिसर नहीं चाहिए। सरकार वो चाहिए जो लोगों के मसले हल करे, लोगों की प्रॉब्लम को देखे, लोगों की समस्याओं का समाधान करे। सरकार तो वो होती है, और सरकार इसीलिए बनाई जाती है। लेकिन ये पता नहीं कैसी सरकार है, ये लगभग 10 साल हो गए, ये डिक्टेटरशिप है, किसी को कोई बात नहीं सुनी जाती है। जो कोई कहता रहे, जिसने कहना है कहता है, उन्होंने जो करना है वो करना है। तो ये अब हम इसके सिवाय और कर भी कह सकते हैं? सरकार का ये फटकार ही लगा सकते हैं, और तो हमारे हाथ में कुछ है नहीं कि हम ये सरकार को कुछ करें। और जो भी हमारे पास मौका
होता है समय समय पे, उस वक्त हम अपनी पावर का इस्तेमाल भी करते हैं। तो ये बड़े खैर बाकी सभी काम करते हैं, मैं ये नहीं किसी के ऊपर कोई टिप्पणी करना चाहता या करता हूँ कि कोई काम नहीं करता, लेकिन मैं ये आपको अपने दिल की बात छुपा भी नहीं सकता कि जितनी ईमानदारी से, जितनी रेगुलरिटी से ये इसने हमारे ये छोटे भाई ने काम किया, उतना शायद ही किसी डेली वेजर ने किया। ये हर गांव का हर आदमी इस बात को शायद तस्लीम करता है कि जहाँ भी कभी किसने अपनी ड्यूटी थी काम पे शिकायत नहीं आने दी, जिसने कभी फोन किया जी पानी नहीं है, 1 मिनट में हाँ जी सब हाजिर, पूरी ईमानदारी से काम किया। लेकिन सरकार ने इसके साथ क्या सलूक किया, उस बात का बहुत ही दुख है। ये निंदनीय बात, सरकार इस किस्म के ये कठोर निर्णय ले रही है।